देश भर में आज क्रिसमस की धूम है। ईसाई धर्म में प्रभु यीशु के जन्मदिन पर खासा उत्साह देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में देर शाम दोनों चर्च रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे। क्रिसमस की संध्या पर ईसाई समुदाय ने सिविल लाइन स्थित चर्च में विशेष प्रार्थना की, जो देर रात तक चली। ईसाई धर्म के लोगों ने घरों में छोटे क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज की सजावट की है। शहर में गिरजाघरों में बीती रात और आज रात लोग इकट्ठा हुए और धूमधाम से पर्व मनाया। इस अवसर पर एक दूसरे को केक खिलाकर खुशी बांटी गई। सिविल लाइन स्थित सेंट पॉल कैथोलिक चर्च के फादर डी गुम्स ने बताया कि रविवार शाम कैरल सिंगिंग का कार्यक्रम हुआ। कैथोलिक चर्च के फादर डी गुम्स ने बताया कि क्रिसमस का त्यौहार 24-25 दिसंबर को ही नहीं, इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। 4 सप्ताह आगमन काल होता है। इसमें हम लोगों को अपने आप को तैयार करना होता है। ये नहीं कि केवल सजावट आदि में ध्यान दें। हम लोग 2 दिन कैरल सिंगिंग रखते हैं। जो भी हमारे लोग हैं उनके घर जाकर हम मुक्ति गीत गाते हैं। गीतों का और भी आध्यात्मिक अभ्यास हम लोग करते हैं। स्ट्रीट बस के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। नहीं, ये ईश्वर का वचन है। मुक्तिदाता का जन्म हुआ है तो वो खुशी के मारे नाच उठते हैं। कैसी है ये क्रिसमस का त्यौहार? केवल 24-25 को नहीं, इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। 4 सप्ताह जो है आगमन काल होता है। आगमन काल में हम लोग को अपने आप से तैयार करना है। ये नहीं कि हम लोग सजावट आदि में ध्यान दें, लेकिन जब तक हम लोगों के दिल साफ नहीं, मन साफ नहीं है, तब तक हम लोग इस पर्व को खुशी और उल्लास के साथ नहीं मना सकते हैं। इसलिए तैयारी करके हम लोग, और इसके बाद हम लोग 2 दिन रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संख्या कम है, तो हम लोग 2 दिन कैरल सिंगिंग रखते हैं, आनंद के गीत। तो हम लोग घर घर जाके जो भी हमारे क्रिस्तीय भाई बहनें हैं या जो भी हमारे हितैषी हैं, चाहते हैं कि हम लोग उनके घर में आकर आनंद के गीत गाएं, तो हम मुक्ति का गीत जाकर गाते हैं। और उसके बाद जो है, आज हम लोग का क्योंकि इतवार पड़ गया, तो आज हमारे यहाँ सुबह भी प्रार्थना सभा हुई, और आज 24 तारीख की मध्य रात्रि में प्रभु का जन्म होता है, तो हम लोग रात्रि में मनाते हैं और उसकी हम लोग तैयारी करते हैं गीतों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, और उससे भी अधिक हम लोग अपने आत्मिक अभ्यास करते हैं कि जब तक हमारे अंतरतम में प्रभु का प्रवेश नहीं होगा, तब तक हमें ये पर्व मनाना सार्थक नहीं। और आज की दुनिया में, भाग दौड़ की दुनिया में बहुत सा आकर्षण है, लेकिन आकर्षण ही नहीं, हमारे लिए प्रभु यीशु बहुत ज़रूरी है। वो मुक्तिदाता हैं, और इसलिए प्रभु यीशु को अपनाने के लिए हमें हमारे दिल के दरवाज़ों पहले खोलना है, और तभी हमारे दिल के दरवाज़ों में प्रभु प्रवेश करेंगे, और तभी ही इसके बाद ही हम आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। और इसलिए रात्रि ये मिस्सा हो रहा, अभी कैरल सिंगिंग चल रहा है, आप सुन रहे हैं। इसके बाद जो है पवित्र मिस्सा चढ़ाया जाएगा ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति हम लोगों को दी है, तो इसलिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। और इस प्रकार सारा माहौल मतलब बदल जाता है। हमारे जितने भी सारे विद्यालय हैं, या सारे भी हमारे ऐसे शिक्षण संस्थाएं हैं, या अस्पताल हैं, या हमारे सेवा केंद्र हैं, सब जगह पर ये दिसंबर के क्रिसमस के पहले कार्यक्रम होते हैं, और उसमें दर्शाया जाता है कि मुक्तिदाता का जन्म कैसे हुआ। और इस खुशी को हम लोग फिर हमने अपने मित्रजनों को बांटते हैं। 25 तारीख को एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, और कामना करते हैं ईश्वर से कि वो हम लोग के साथ सदा बना रहे, हमें सुरक्षित रखे, हमें अन्याय से बचाए। ये सारी बातें हम लोग जो हैं प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और इस समय जो मध्य रात्रि के समय हम लोग ना केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र के नेताओं के लिए, शासकों के लिए, और निर्धनों के लिए, और पीड़ितों के लिए, और विशेषकर इन दिनों जबकि विश्व में अशांति फैली हुई है, जबकि यूक्रेन और रशिया के बीच में, और इज़राइल और हमास के बीच में, जहाँ पर लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, बमबारी गोला